नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कृषि कानूनों के अमल पर रोक, 4 सदस्यीय कमेटी का गठन। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बोले, कानून वापस कराए बिना ना तो घर जाएंगे ना ही आंदोलन की जगह बदलेंगे। 16 जनवरी से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचने लगी है वैक्सीन की खेप। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर भाजपाइयों ने किया कई उद्यमियों को सम्मानित। और योगी के शहर गोरखपुर में एक लेडी डॉन का आतंक, शिकंजा कसने के लिए पुलिस कर रही है फाइल खोलने की तैयारी। तीनों कृषि कानूनों को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ा झटका देते हुए तीनों कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही एक 4 सदस्यीय कमेटी भी गठित की है जो सरकार और किसानों के बीच कानून पर जारी विवाद को समझकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यह कमेटी दोनों के बीच मध्यस्थता नहीं करेगी बल्कि निर्णायक भूमिका निभाएगी। किसानों की आपत्ति के बाद कोर्ट ने कहा कि अगर मामले का हल निकालना है तो कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अगले आदेश तक रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कानूनों पर रोक लगाते हुए एक कमेटी का गठन कर दिया है जो कि सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी। मंगलवार की सुनवाई में किसानों की ओर से पहले कमेटी का विरोध किया गया और कमेटी के सामने पेश न होने को कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख बरता और कहा कि अगर मामले का हल निकालना है तो कमेटी के सामने पेश होना होगा। ऐसे में अब कोई भी मुद्दा होगा तो कमेटी के सामने उठाया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि कमेटी कोई मध्यस्थता कराने का काम नहीं करेगी बल्कि निर्णायक भूमिका निभाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस कमेटी का गठन किया गया है उसमें कुल 4 लोग शामिल होंगे, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी और अनिल घनवत शामिल हैं। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधा सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपेगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि बीते दिन की सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से अदालत में कृषि कानूनों के अमलीकरण पर रोक लगाने पर आपत्ति जताई गई थी। साथ ही केंद्र ने कहा था कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अभी सरकार किसानों में बातचीत हो रही है। हालांकि अदालत ने साफ किया है कि लंबे वक्त से कोई नतीजा नहीं निकला है, सरकार का रुख सही नहीं है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को किसानों द्वारा निकाले जाने वाले ट्रैक्टर मार्च पर 15 जनवरी को सुनवाई करने को कहा है। साथ ही केंद्र से आंदोलन में प्रतिबंधित संगठनों के शामिल होने पर हल्फनामा भी मांगा है। दिल्ली की सीमा पर किसान पिछले 50 दिनों से डटे हुए हैं। हजारों की संख्या में किसान, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। अब तक कई किसानों की मौत हो चुकी है, जिनमें से कुछ ठंड से जान गंवा बैठे हैं तो कुछ ने आत्महत्या कर ली। कृषि कानूनों की मुश्किलों को दूर करने के लिए सरकार और किसान संगठन कई राउंड बैठक कर चुके हैं, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। किसान तीनों कानूनों की वापसी की मांग पर ही अड़े थे, लेकिन सरकार कुछ विषयों पर संशोधन के लिए राजी थी। इस मामले का कोई हल न निकलता देख मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के कमेटी गठित करने के आदेश को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान संगठन की कोर कमेटी तय करेगी कि कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होंगे या नहीं। उन्होंने 2 टूक कहा कि किसान कानून वापस कराए बिना ना तो घर जाएगा ना ही अपने आंदोलन की जगह बदलेगा। साथ ही 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली भी जरूर निकालेगा। किसानों की हो रही मौतों को लेकर भी भाकियू नेता ने सरकार पर निशाना साधा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार को अगले आदेश तक तीनों कृषि कानूनों पर रोक और कमेटी गठित करने के मामले में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि अभी किसान संगठनों की कोर कमेटी में तय होगा कि कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सामने पेश होंगे या नहीं। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि कानून वापसी नहीं तो किसान घर वापसी नहीं करेगा, ना ही किसान कहीं और बैठकर आंदोलन करेगा। किसान जहां आंदोलन कर रहे हैं वहीं आंदोलन करते रहेंगे। मैं देखूंगा कि कमेटी में कौन लोग है, क्या है, किसकी उसमें कमेटी बनेगी, क्या है। हम अपनी कमेटी में जो बात होगी, जो कोर कमेटी है, उसमें बात करेंगे और उसके बाद ही हम ऑथेंटिक पूर्ण रूप से बयान देंगे।
आंदोलन भाई जारी रहेगा। बिल वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है। आंदोलन जारी रहेगा। कोई गलत फहमी में ना रहे। 26 तारीख की परेड होगी दिल्ली में। भाकियू नेता ने कहा कि किसान 26 जनवरी की परेड में दिल्ली जरूर जाएगा, उसे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अंदेशा जताया है कि अगर आंदोलन इस तरह से चलता रहा तो 1000 लोग मारे जाएंगे। सरकार पहले से ही तय कर चुकी है कि आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे। इसका मतलब वह तैयारी करके बैठे हैं। पक्के मकान बन गए, मकान पाट गए, फिर रामलीला ग्राउंड में बनावे। हम यहीं रहेंगे, हम ना बॉर्डर छोड़ते ना अपने घर जा। सरकार ने तैयारी 1000 लोगों की अभी करी है कि 1000 लोग इस आंदोलन में मारे जा सकते हैं। ये कम आंकड़ा है सरकार का। 10,000 से ज्यादा लोग सरकार अगर हटाएगी इस आंदोलन को तो 10,000 से ज्यादा लोग इसमें मारे जाने की आशंका है। तैयारी अब नहीं चाहता है सुप्रीम कोर्ट, इसलिए तो कह रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से और प्रशासन 3 दिन पहले क्यों कह रहा है कि 1000 लोग मारे जा सकते हैं इस आंदोलन पे? वे पूरी तैयारी कर रहा है इसी काम की। 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च पर हाँ, ट्रैक्टर मार्च करेंगे भाई। 26 जनवरी में ट्रैक्टर निकलेगा, दिल्ली में कुछ चलेगा ट्रैक्टर मार्च। अरे कमेटी बात करेंगे भाई। अभी कोर कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें जो तय होगा हमारे एडवाइजर जो तय करेंगे, सब जत्थेबंदी तय करेगी, उस पर बात कर लेंगे। फिर रणनीति तो हमारी हो जाएगी। बस यंत्र पंडा छूटेगा, रणनीति हो जाएगी। राकेश टिकैत ने कहा कि कोर कमेटी जो भी फैसला करेगी उसके तहत ही आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, लेकिन किसान बिना अपनी मांग मनवाए पीछे हटने को तैयार नहीं है, नहीं हटेगा। अगर जबरदस्ती की गई इसका परिणाम सही नहीं होंगे। किसान पहले भी कमेटी को लेकर आपत्ति जता चुके हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि किसान संगठन इस मामले को लेकर क्या रणनीति अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा संसद समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन राजनीति वंशवाद है। उन्होंने कहा कि भारत में राजनीतिक और सामाजिक करप्शन का एक बड़ा कारण राजनीतिक वंशवाद भी है। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका विचार, जिनका लक्ष्य है सब कुछ परिवार की राजनीति करने और परिवार को बचाने का है। पीएम ने कहा कि आज राजनीति में ईमानदार लोगों को भी मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, पुराने धर्मों के मुताबिक नास्तिक वो है जो ईश्वर में भरोसा करता है, लेकिन नया धर्म कहता है नास्तिक वो है जो खुद में भरोसा नहीं करता। स्वामी विवेकानंद जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय युवा संसद समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका विचार, जिनका आचार, जिनका लक्ष्य है सब कुछ अपने परिवार की राजनीति और राजनीति में अपने परिवार को बचाने का है। ये राजनीतिक वंशवाद लोकतंत्र में तानाशाही के साथ ही अक्षमता को भी बढ़ावा देता है। राजनीतिक वंशवाद नेशनल फर्स्ट के बजाय सिर्फ मैं और मेरा परिवार इसी भावना को मजबूत करता है। यह भारत में राजनीतिक और सामाजिक करप्शन का भी एक बहुत बड़ा कारण है। लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा दुश्मन पनप रहा है और वो है राजनीतिक वंशवाद। राजनीतिक वंशवाद देश के सामने ऐसी ही चुनौती है जिसे जड़ से उखाड़ना है। ये बात सही है कि अब केवल सरनेम के सहारे चुनाव जीतने वालों के दिन लदने लगे हैं, लेकिन राजनीति में वंशवाद का ये रोग अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका विचार, जिनका आचार, जिनका लक्ष्य सब कुछ अपने परिवार की राजनीति और राजनीति में अपने परिवार को बचाने का ही है। साथियों, ये राजनीतिक वंशवाद लोकतंत्र में एक नए रूप के तानाशाही के साथ ही देश पर अक्षमता का बोझ भी बढ़ा देता है। राजनीतिक वंशवाद नेशन फर्स्ट के बजाय सिर्फ मैं और मेरा परिवार इसी भावना को मजबूत करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज राजनीति में ईमानदार लोगों को भी मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि पुराने धर्मों के मुताबिक नास्तिक वो है जो ईश्वर में भरोसा नहीं करता, लेकिन नया धर्म कहता है नास्तिक वो है जो खुद में भरोसा नहीं करता। पहले देश में ये धारणा बन गई थी कि अगर कोई युवक राजनीति की तरफ रुख करता है तो घर वाले कहते थे कि बच्चा बिगड़ रहा है, क्योंकि राजनीति का मतलब ही बन गया था झगड़ा, फसाद, लूट खसोट, भ्रष्टाचार। लोग कहते थे कि सब कुछ बदल सकता है लेकिन सियासत नहीं बदल सकती। पीएम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ही थे जिन्होंने उस दौर में कहा था कि निडर, बेबाक, साफ दिल वाले, साहसी और आकांक्षी युवा ही वो नींव है जिस पर राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। पहले देश में ये धारणा बन गई थी कि अगर कोई युवक राजनीति की तरफ रुख करता था तो घर वाले कहते थे कि अब बच्चा बिगड़ रहा है, क्योंकि राजनीति का मतलब ही बन गया था झगड़ा, फसाद, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, न जाने क्या क्या लेबल लग गए थे। लोग कहते थे कि सब कुछ बदल सकता है लेकिन सियासत नहीं बदल सकती। लेकिन आज आप देखिए, आज देश की जनता, देश के नागरिक इतने जागरूक हुए हैं कि राजनीति में वो ईमानदार लोगों के साथ खड़े होते हैं, ईमानदार लोगों को मौका देते हैं। देश की सामान्य जनता ईमानदार, समर्पित, सेवाभावी राजनीति में आए हुए लोगों के साथ डट करके खड़ी रहती है। ऑनेस्टी और परफॉर्मेंस आज की राजनीति की पहली अनिवार्य शर्त होती जा रही है, और देश में जो जागरूकता आई है ना, उसने ये दबाव पैदा किया है। भ्रष्टाचार जिनकी लीगेसी थी, उनका भ्रष्टाचार ही आज उन पर बोझ बन गया है, और ये देश के सामान्य नागरिक की जागरूकता की ताकत है। वो लाख कोशिशों के बाद भी इससे उभर नहीं पा रहे हैं। देश अब ईमानदारों को प्यार दे रहा है, ईमानदारों को आशीर्वाद दे रहा है, ईमानदारों के साथ अपनी ताकत खड़ी कर देता है, अपना विश्वास दे रहा है। युवा संसद को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने का मौका गंवाना नहीं है। देश की अगली 25 से 30 साल की यात्रा बहुत अहम है। युवा पीढ़ी को इस सदी को भारत की सदी बनाना है। हर फैसले में देश हित देखना चाहिए। युवाओं को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आगे आना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की जयंती को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। 16 जनवरी से देश भर में शुरू होने वाले कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के लिए मंगलवार से पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में वैक्सीन की खेप पहुंचनी शुरू हो गई है। एयर इंडिया की ओर से देश भर के विभिन्न शहरों में वैक्सीन की खेप पहुंचाई जा रही है। दिल्ली से अहमदाबाद में पहली खेप पहुंचने पर नारियल फोड़कर वैक्सीन आने का स्वागत किया गया। एयर इंडिया ने बताया कि उनकी पहली खेप का वजन करीब 700 किलोग्राम है, जिसमें 2,76,000 वैक्सीन की डोज सप्लाई की जा रही है। वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन के पूरे मानकों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली सहित देश के अलग अलग हिस्सों में मंगलवार से कोरोना वैक्सीन के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 16 जनवरी से टीकाकरण होना है और मंगलवार से ही पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो गई है। मंगलवार तड़के ही स्पेशल कंटेनर के जरिए वैक्सीन को रवाना किया गया। एयर इंडिया की ओर से बताया गया है कि पुणे से अहमदाबाद तक वो वैक्सीन की सप्लाई कर रहे हैं। उनकी पहली खेप का वजन करीब 700 किलोग्राम है, जिसमें 2,76,000 वैक्सीन की डोज सप्लाई की जा रही है। तमिलनाडु को भी वैक्सीन की पहली खेप मंगलवार को पहुंची। तमिलनाडु में 5,56,000 वैक्सीन की डोज दी गई हैं। इसके अलावा तमिलनाडु ने भारत बायोटेक से भी कोवैक्सीन के 20,000 डोज मंगवाए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से बताया गया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास 0.20 डिग्री से 0.25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की क्षमता है। दिल्ली में दोनों टर्मिनल पर एक दिन में 5.7 मिलियन डोज रखने की क्षमता है। एयरपोर्ट की ओर से सरकार, एजेंसियां, एयरलाइंस और अन्य सभी
स्टेक होल्डर के साथ संपर्क किया गया है और वैक्सीनेशन के काम में अहम रोल निभाने के लिए तैयारियां की गई हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने अभी सीरम इंस्टीट्यूट को कुल 1 करोड़ 1 लाख करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया था, जिसकी सप्लाई मंगलवार को शुरू हो गई है। इसके अलावा भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को 5 करोड़ 6 लाख वैक्सीन डोज तैयार करने को कहा है, जिनका इस्तेमाल शुरुआती फेज में ही होना है। मंगलवार सुबह जब कोरोना वैक्सीन की खेप सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हुई तो स्पेशल ट्रक में इन्हें रवाना किया गया, जिन पर जीपीएस लगा हुआ है और पुलिस की गाड़ियां भी सप्लाई के दौरान उनके साथ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में एक लेडी डॉन का ऐसा आतंक है कि कोई उसके बारे में बात करने तक को तैयार नहीं होता। इस लेडी डॉन की ज्यादा तस्वीरें भी नहीं हैं। फिलहाल ये लेडी डॉन जेल में है, लेकिन इस पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने इसकी फाइल खोलने की तैयारी कर दी है। लूट, डकैती और खून के मामले में जेल में बंद लेडी डॉन गीता तिवारी पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा है। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। इस तस्वीर को देखिए, इस महिला की मासूमियत पर मत जाइए। इस चेहरे के पीछे एक शातिर दिमाग छिपा है जो हर वक्त किसी अपराध के बारे में सोचता रहता है। यह है गीता तिवारी, योगी के शहर गोरखपुर की लेडी डॉन। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर पुलिस ने 40 साल की लेडी डॉन गीता तिवारी की फाइल फिर से खोलने की तैयारी कर ली है। यह हिस्ट्री शीटर माफिया डॉन नवंबर के महीने से देवरिया जेल में बंद है। इस कुख्यात महिला गैंगस्टर पर हत्या की कोशिश का आरोप है। गीता तिवारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। गीता तिवारी 8 अलग अलग केसों में नामजद है। इनमें ज़्यादातर लूट और डकैती के मामले हैं। पुलिस का कहना है कि गीता तिवारी का नाम ड्रग पेडलिंग में भी जुड़ा हुआ है। साथ ही कैदियों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट के बाद गीता तिवारी को देवरिया जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। पुलिस का कहना है कि गीता तिवारी लड़ाई मोल लेने में काफ़ी आगे रहती है। गोरखपुर में पिछले साल उसने एक जन्मदिन की पार्टी में 2 युवाओं को मार डाला था। इस हिस्ट्री शीटर के बारे में जानकारी के मुताबिक गीता तिवारी शेल्टर होम में रहती थी। इसके बाद उसने सोशल एक्टिविस्ट से शादी कर ली थी। शादी के बाद गीता तिवारी ने ऑर्केस्ट्रा की शुरुआत की थी। गीता और उसके पति उस वक्त किराए के मकान में रहते थे। हालांकि जल्द ही यह दंपति ड्रग्स के कारोबार में कूद गया। करीब 10 साल पहले पुलिस ने इसके घर में छापेमारी की थी। उस वक्त पहली बार गीता तिवारी जेल गई थी। 2016 में पति शिव कुमार की मौत के बाद गीता तिवारी ने अपने पति के सारे व्यापार को चलाना शुरू कर दिया। गीता तिवारी चोरी के आरोप में भी कई बार जेल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर भाजपा युवा मोर्चा की ओर से युवा दिवस का आयोजन किया गया। विवेकानंद नगर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले शहर के 20 उद्यमियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता ने कहा, युवाओं पर ही देश का भविष्य निर्भर करता है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर भाजपा युवा मोर्चा की ओर से युवा दिवस मनाया गया। विवेकानंद नगर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य करने वाले शहर के 20 उद्यमियों को सम्मानित भी किया गया। मुख्य अतिथि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता ने उद्यमियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं पर ही देश का भविष्य निर्भर करता है। देश की युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन मिल सके, इसलिए हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों से देश भर के युवाओं को प्रोत्साहन मिलता है। कैप्टन विकास गुप्ता ने कहा कि विवेकानंद जो कहते थे, विचार व्यक्तित्व के जनक होते थे। वे जो सोचते थे
उसे कर निभाते थे। विश्व में भारतीय दर्शन, विशेषकर वेदांत और योग को प्रसारित करने में विवेकानंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि विवेकानंद देश के करोड़ों युवाओं के प्रेरक पुरुष है। उन्होंने युवाओं में देशभक्ति और समाज कल्याण की भावना को जागृत किया। ऐसे समय जब बंगाल में महामारी फैली हुई थी, स्वामी विवेकानंद ने मानव सेवा को अपना मिशन बनाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं साहिबाबाद में भी विवेकानंद की जयंती के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्षद सरदार सिंह भाटी ने विवेकानंद के विषय में विस्तार से बताया। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। इनके पिता कलकत्ता के हाई कोर्ट में बड़े वकील थे। इनके पिता की मृत्यु जल्दी हो जाने के कारण सारे घर का कामकाज बोझ स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर आ पड़ा। और स्वामी विवेकानंद जी की एक खास बात थी कि अगर वो अतिथि सत्कार करते थे, अतिथि सत्कार में अगर कोई उनके घर पर आए, उनके घर पर आने के बाद वो खुद भूखा रहते थे, अपने थाली अतिथि को देते थे। विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल भाजपा की ओर से इस युवा दिवस पर कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।